अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 अप्रैल 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली हुकूमत ने लगाई पाबंदी, बड़ा फैसला कर लिया। ये नई पाबंदी, नया बैन किन के लिए है? क्या इससे इटली में गैर मुल्की अफराद भी मुतासिर होंगे? मुकम्मल तफसील जानेंगे। खबर देखेंगे, इटली में वर्कर्स के लिए इतालवी हुकूमत का नया पैकेज तैयार। खुशखबरी, वर्कर्स को इजाफी तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा इटालियन नेशनैलिटी या फिर इल लिमिटातो सोजोर्नो जिन भी लोगों ने इटली में रहते हुए लेनी है, उनके लिए भी अब क्या ज़रूरी होगा। खबर देखेंगे, ईयू कार्ड और जर्मन नेशनैलिटी नए मौके। जबकि अगर आप इटली या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क से अब कनाडा जाना चाहते हैं और वहां सेटल्ड होना चाहते हैं तो बड़ा मौका है आपके लिए, आप वहां सेटल्ड हो सकते हैं। खबर देखेंगे, इमिग्रेशन की नई पॉलिसी का आगाज़ फाइनली। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम अहम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और चैनल जिन दोस्तों भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो अपनी न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है, बैन किया है, बड़ा फैसला लिया है, उससे रिलेटेड है। दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बता दें कि जिस कौम को अपनी वैल्यू का मालूम होता है वो कौम ही फैसला लेती है, जिससे उसकी कदर में इजाफा भी होता है और वो तरक्की भी करती है। अब इसी तरह इटली की हुकूमत की तरफ से बड़ी पाबंदी, बड़ा फैसला लिया गया है जो कि इटालियन ज़ुबान से मुतल्लिक है। जी हाँ दोस्तों, इतालवी हुकूमत ने बड़ा फैसला और बड़ी अनाउंसमेंट की है कि हम अपने मुल्क में जितने भी सरकारी दफातर हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, पार्लियामेंट के अंदर और जो है अपर हाउस और लोअर हाउस में, इंग्लिश ज़बान को बिल्कुल बैन कर दिया है, यानी कि पाबंदी लगा दी है। यानी कि इटली में जितने भी अदारे हैं वहाँ इंग्लिश ज़बान अब मुकम्मल बैन हो जाएगी और जो इटालियन ज़बान है उसके ज़रिए ही तमाम के तमाम प्रोसेस हुआ करेंगे। अब चाहे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रोसेस हो या फिर पब्लिक सेक्टर में कोई भी काम हो, तमाम चीज़ों को इटालियन ज़बान में ही डील किया जाएगा। मतलब कि इंग्लिश ना तो आप बोल सकते हैं, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हो। अब दोस्तों, क्या इसका असर इटली में गैर मुल्कियों पर भी होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल, इसका असर इटली में गैर मुल्कियों पर भी होगा। यानी कि जिन लोगों ने इटली में इटालियन नेशनैलिटी या फिर इल लिमिटाता सोजोर्नो के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए इटालियन ज़ुबान के जो टेस्ट होते हैं उनमें और टफ इटालियन अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी या फिर जो बाकी देसी कम्युनिटी है, ज़्यादातर ऐसी है जो कि इटालियन ज़ुबान पर बिल्कुल भी महारत नहीं रखती। हमें बस काम से मुतलिक या फिर जो नॉर्मल अल्फाज होते हैं जो कि इटालियन अल्फाज होते हैं उनसे ही ज़्यादा आगाही होती है, उनमें हम महारत रखते हैं। इसलिए जो भी लोग अभी इटालियन नेशनैलिटी या फिर इल लिमिटाता सोजोर्नो के लिए ज़ुबान का टेस्ट देंगे, उनके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़बान के टेस्ट के बगैर हम इन दोनों सहूलतों से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। बाकी हुकूमत की तरफ से अब ये बड़ा फ़ैसला ले लिया गया है, इसलिए इटालियन ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। हत्ता कि अगर आप कस्तूरे या फिर प्रेफातूरा में भी जाते हैं तो अब वहाँ भी आपसे इंग्लिश कोई नहीं बोल सकता, यानी कि इंग्लिश में आपसे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए इटालियन ज़बान सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली के सूबे मार्का से है, जिसमें पाकिस्तानी ठेकेदारों का एक ग्रुप गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को 5 यूरो घंटे के देते थे, जबकि काम का कॉन्ट्रैक्ट भी ये नहीं करते थे और इसी तरह नहरों में बगैर पेपर्स वालों से ये काम करवाते थे। अब इस पाकिस्तानी ठेकेदारों के ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया गया है और 71,000 यूरो का जुर्माना इन पर किया गया है। बाकी दोस्तों, अब अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि अगर आप इटली या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क से कनाडा में सेटल्ड होना चाहते हैं तो बड़ा मौका है। वैसे तो दोस्तों, इससे मुतलिक हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन बहुत से दोस्तों भाइयों की तरफ से इस हवाले से तफसील पूछी जा रही थी। जैसा कि आपके साथ शेयर किया था कि कैनेडियन इमिग्रेशन वजीर की तरफ से टोरंटो में बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें उन्होंने वाजिया किया था कि इन्हें कनाडा में 2025 तक 15 लाख इमिग्रेंट्स को लाना है। जो लीमा यानी कि LIMA की रिक्वायरमेंट थी उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है
और जो अभी इस बड़े मौके से फ़ायदा उठाएंगे उनके लिए कैनेडियन हुकूमत की तरफ से कवानीन में बहुत ज़्यादा नरमी कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपके पास इटालियन नेशनलिटी या फिर यूरोप के किसी और मुल्क की नेशनलिटी है तो आप अब बाआसानी बगैर लीमा यानी कि LIMA के अपने लिए काम का कॉन्ट्रैक्ट कनाडा में हासिल कर सकते हैं और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप कैनेडियन नेशनलिटी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास इटालियन या फिर यूरोपियन नेशनलिटी है तो आपके लिए कनाडा में जाना इतना मुश्किल नहीं, आप बाआसानी जा सकते हैं। कनाडा में इस वक्त इटली समेत बाकी के यूरोपीय ममालिक की निस्बत रोज़गार के मौके भी ज़्यादा हैं, जबकि तनख्वाह भी वहाँ यूरोप के मुकाबले में आप कह सकते हैं कि डबल है। बाकी जो भाई पूछ रहे थे इस हवाले से, तो आप अगर इटली यूरोप से कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कनाडा जाने की वीडियो का मुकम्मल तफसीली लिंक मिल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी, आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं जो कि नई इमिग्रेशन पॉलिसी का आगाज़ हुआ है। तो दोस्तों, असल में ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी यूरोपीय मुल्क स्पेन की तरफ से शुरू की गई है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं यानी कि इंटरनेट पर जो ऑनलाइन काम होता है फ्रीलांसर वगैरह, तो आप स्पेन में आते ही स्पेन की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। वादिया रहे कि ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी स्पेन हुकूमत की तरफ से जो अफराद स्पेन से बाहर हैं उनके लिए है, ना कि जो गैर मुल्की स्पेन में हैं उनके लिए है। बाकी स्पेनिश हुकूमत का कहना है कि बहुत जल्द इस इमिग्रेशन पॉलिसी की मुकम्मल वजाहत भी आ जाएगी कि आपने पाकिस्तान या फिर और दीगर दूसरे ममालिक से कैसे अप्लाई करना है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जर्मनी EU कार्ड नेशनलिटी पर जो नए मौके हैं उनसे मुतलिक न्यूज़ अपडेट को शेयर कर दें। तो दोस्तों, जर्मनी से जो ताज़ा तरीन न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक अगर आपके पास EU कार्ड है तो इस वक्त जर्मन हुकूमत बड़े मौके फराहम कर रही है, क्योंकि जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा तादाद में तकरीबन हर शोबे में वर्कर्स की कमी है, जिसकी वजह से जर्मन हुकूमत चाहती है कि लोग जर्मनी में आएँ। वाजिया रहे कि अगर आप EU कार्ड पर जर्मनी में जाते हैं तो आपको जर्मन नेशनलिटी भी जल्दी मिल सकती है। वाजिया रहे कि इस वक्त जर्मनी में बाकी के यूरोपीय ममालिक की निस्बत तनख्वाह भी ज़्यादा है। इसके साथ ही दोस्तों, एक बार फिर से इटली की खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इटली हुकूमत नया पैकेज वर्कर्स के लिए तैयार, जिसमें इजाफी तनख्वाह मिलेगी वर्कर्स को। इसकी तफसील भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इतालवी हुकूमत की जानिब से वर्कर्स के लिए नए पैकेज पर तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे अब इटली में वर्कर्स को इजाफी तनख्वाह मिलेगी और इस बिल को इतालवी पार्लियामेंट में भी बाकायदा पेश कर दिया गया है। वाजिया रहे, इस पैकेज में पहले मरहले में सियाहत से मुंसलिक जो वर्कर्स हैं उनको पहले ये बड़ी सहूलत दी जाएगी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये सहूलत तमाम किस्म की कैटेगरी के वर्कर्स को मिलेगी। यानी कि सियाहत से मुतलिक शोबों में छुट्टी वाले रोज़ काम करने वाले वर्कर्स को इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। ख्याल रहे कि इतालवी वजीर सियाहत की जानिब से सियाहती शोबे में काम करने वाले वर्कर्स को ये खुशखबरी सुनाई गई है, जबकि इस हवाले से मजीद बताया गया है कि अगले चंद दिनों में इस नए पैकेज से मुतलिक मुकम्मल वजाहत हुकूमत की तरफ से दे दी जाएगी। जबकि उनका मजीद ये भी कहना था कि छुट्टी वाले दिन काम करने के बेपनाह मौके हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त।